रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जो लोग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने की तवक्को रखते हैं, उनका ईमान है, यकीन है इस बात पर कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी मुलाकात होगी। और जो लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि एक आखिरत का दिन आएगा और उस आखिरत के दिन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर पेश होना है, और वो लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में, चाहे वो ख़ानदानी मामलात हों, घरेलू मामलात हों, माशी मामलात हों, अदालती हों, सियासी हों, बाहमी रब्त व ज़ब्त के मामलात हों, इन तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखते हैं, उसके अहकामात के ज़ेर साया इन मामलात को निपटाते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं। व ज़करल्लाह कसीरा का मतलब ये कि न सिर्फ ये कि ज़बान से ज़िक्र करते रहते हैं, बल्कि इन मामलात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखते हैं। तो ऐसे तमाम लोग, इन लोगों के लिए अगर कोई ज़िंदगी काबिल नमूना है, काबिल तक़लीद है, कोई ऐसी ज़िंदगी जिसके मुताबिक इनको ज़िंदगी गुज़र बसर करनी चाहिए, वह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन कामिल नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मामले में हम अब तक 3 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर चुके हैं। आज ये चौथा मौज़ू है, और आज ये मौज़ू जिस मौज़ू पर हम बात करेंगे वह है बहसियत सरबराह ममलिकत और रहनुमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उसवा है, उनकी क्या सीरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने पहुँचे, तो मदीने पहुँचने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मदीने के वो लोग जो हज के सिलसिले में मक्के आते थे, उनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। पहले बैत उक़बा ऊला हुई, सानिया हुई, और 3 इस तरह बैतें हुई, जिसके नतीजे में ये बात तय पाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर मदीने की जानिब आ जाएं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा तो वो मक्के को छोड़कर मदीने की जानिब हिजरत करेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये हुक्म हो गया हिजरत का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की जानिब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। मदीने पहुँचने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की पूरी माशरत का मुताला, मदीने की पूरी माशरत का इल्म, मदीने में जितने कबाइल हैं, जिस कदर जिस तरीक़े के लोग यहाँ पर आबाद हैं, जिस मुख्तलिफ़ुल ख़याल और मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सारे लोगों का मुताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से किया हुआ था। हुज़ूर जानते थे कि मदीने में अंसार के 12 कबाइल हैं, यहूदियों के 10 कबाइल हैं, और इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि मक्के से जब मैं हिजरत करके यहाँ पर आया हूँ, तो मक्के के जो दुश्मन हैं, कुरैश, जो बहुत बड़ी दुश्मनी पर तुले हुए हैं, वो लोग भी इस मदीने की रियासत के साथ कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसके नतीजे में ये मदीने की रियासत जो है गैर मुस्तहकम होगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते थे कि औस और खज़रज के दरमियान कितनी लड़ाइयाँ हैं। इतनी लड़ाइयाँ थीं कि कुरान मजीद पर इस पर तबसरा, आप अहले दानिश हैं, आप जानते हैं कि फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कि मतलब उनके यहाँ इस कदर वो था, मदीने के अंदर, मदीने के अंसार में इस कदर लड़ाई थी कि हमारे मुर्दे ज़्यादा हैं कि तुम्हारे मुर्दे ज़्यादा हैं। इस बात पर वो ज़िंदों को गिनने लगे, मुर्दों जो कब्रें थीं कब्रों को गिनने लगे कि किन की आबादी और किन की कसरत है। ऐसे माशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से महाजरीन की तादाद भी एक बड़ी तादाद थी, उनको भी उस माशरे में समोना था। और वो जो मदीने के माशरे के लोग थे, उनके जहन में भी ये बात डालनी थी कि ये उनके भाई हैं, उनके दरमियान ऐसा ताल्लुक़ पैदा करना था कि मदीने के लोग भी ये बात महसूस कर लें कि ये जो मक्के के लोग हैं ये हमारे भाई हैं।
तो इसके लिए सबसे पहला काम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि मदीने के अंसार और मक्के के मुहाजिरीन के दरमियान मवाख़ात कायम की। मवाख़ात का मतलब एक दूसरे ख़ानदान के अंदर, मदीने के एक ख़ानदान में और मक्के के एक ख़ानदान में रिश्ता और ताल्लुक़ पैदा किया और ये तक हुक्म दे दिया कि दोनों एक दूसरे की विरासत तक में शरीक होंगे। इस तरह मवाख़ात कायम की। बल्कि मदीने के लोगों ने तो इस कदर इसार किया कि मक्के के लोग तो ज़्यादातर वो थे जो कारोबार करते थे, बिज़नेस करते थे, तिजारत करते थे, और मदीने के लोग ज़्यादातर ज़राअत का काम करते थे, फसलें थी उनकी, ये सारे काम उनको आते थे। मदीने के लोगों ने इस कदर इस मवाख़ात के नतीजे में बड़ा इसार किया कि अपनी आधी आधी ज़मीन दे दी, अपने तमाम मामलात में शरीक कर लिया, अपने घरों में जगह दे दी। ये सारे मामलात मदीने के अंसार ने किए। ऐसे वाक़यात में आता है कि ऐसे 45 ख़ानदान अंसार के थे और 45 ख़ानदान जो हैं वो मक्के के मुहाजिरीन थे, या 50 ख़ानदान मक्के के मुहाजिरीन थे और 45 से 50 के दरमियान मक्के के लोग भी थे और 45 से 50 के दरमियान अंसार के लोग भी थे, जिनके दरमियान मवाख़ात कायम की, ताकि मदीने के लोगों में ये एक्सेप्टेंस पैदा हो कि ये हमारे भाई हैं। इस तरह मवाख़ात का एक निज़ाम कायम किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि इंटरनली जो मुसलमान हैं उनका आपस में एक बेहतरीन ताल्लुक़ हो, वो भाई भाई बन जाएं। और इसी पर बस नहीं की, बल्कि फिर मदीने के अंदर इस बात को जानते थे कि मदीने में अब कुछ मुनाफिकीन भी पैदा हो गए हैं। अब्दुल्ला बिन उबई वो तो इस बात पे उसके लिए तो बादशाहत का सेहरा उसके सर पे सजाया जाने वाला था, वो मदीने का सरदार बनने वाला था। उसकी सरदारी ख़त्म हो गई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की रियासत के वाली बन गए, उसके सरदार बन गए। तो उसके अंदर एक निफाक का जज्बा पैदा हुआ, मुखालफत और मुखासमत का जज्बा पैदा हुआ। उसके नतीजे में वो तरह तरह की मुनाफिकाना सरगर्मियाँ भी करता था। तो इस मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंटरनली मवाख़ात का निज़ाम कायम कर दिया, तो अब एक्सटर्नली मदीने के दूसरे जो लोग हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, काफिर हैं और यहूदी हैं, इनके दरमियान भी एक ऐसा मीसाक़ मदीना के नाम से मदीने का एक ऐसा दस्तूर बनाया कि इस दस्तूर में सारी तकरीबन 47 के करीब दफ़ात हैं उस दस्तूर की। पहला तहरीरी दस्तूर जो एक ममलिकत के लिए हो सकता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहले दस्तूर की बुनियाद डाली और तमाम लोगों को उस पर जमा किया, मुजतमे किया, ताकि एक दूसरे की हिफाजत करने वाले लोग बन जाएं। उसमें जिन बातों का ख्याल रखा गया, उसमें एक तो यह कि अपने और मकामी बाशिंदों के हुकूक व फ़राइज़ का तयन किया गया उस मीसाक़ मदीना में, महाजिरीन मक्का के रहने सहने और कारोबार का इंतज़ाम किया गया, शहर के गैर मुस्लिम अरबों और ख़ास कर यहूदियों से समझौता किया गया, ताकि दरमियान की कोई लड़ाई, कोई ऐसा मामला पेश ना आए कि जिसके नतीजे में जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है कि अल्लाह का दीन गालिब हो और इस मदीने की रियासत के नतीजे में तमाम अतराफ़ में एलाए कलिमतुल्लाह हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की दावत फैले और अल्लाह का कलमा बुलंद हो, तो इंटरनली हम इतने मजबूत हों कि बाहर की तरफ कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह शहर की सियासी तंजीम और फ़ौजी मुदाखलत, मक्के के जो मुशरिकीन थे उनकी तरफ से इस बात का धड़का था कि वो आएंगे, हमला करेंगे, इस रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए सियासी और फ़ौजी मुदाखलत से बचाव का एहतमाम किया। इसी तरह कुरैश मक्का से मुहाजिरीन को जो नुकसानात पहुँचने का अंदेशा था, उन नुकसानात के अज़ाले के लिए भी ये मीसाक़ मदीना का दस्तूर तय पाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दस्तूर को, इस तहरीरी दस्तूर की बुनियाद रखी और फिर बासानी एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की अकामत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की दावत को फैलाने में तमाम के तमाम लोग इसका एक काम में जुड़ जाएँ, इस काम को करने की कोशिश की। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारा तरीक़ा जो है इस्लामी हुकूमत के क़याम में, इस्तेहकाम में और इसके तमाम की तमाम चीज़ों में उनको फ़ायदा हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस रियासत मदीना को अपनी सरबराही में, सरबराह ममलिकत की हैसियत से इसके दो शोबे किए। एक तो उमूर दाखिला और उमूर दाखिला के अलावा एक उमूर ख़ारजा। उमूर दाखिला में जिन चीज़ों का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि यहाँ जो सारे के सारे लोग आ गए हैं, तो यहाँ अशात इस्लाम का एक बेहतरीन तरीक़ा कोई तैयार हो, उसके लिए तालीम के लिए, लिखने पढ़ने के काम के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुक़र्रर किया कि वो तालीम का, लिखने पढ़ने का इंतज़ाम करें, ताकि इस रियासत मदीना के अंदर पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हों जो अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में फैल कर इस दीन की दावत को पहुँचा सकें। इसी तरह असहाब सुफ़ा की दरसगाह बनाई कि जिसमें बहुत सारे लोग आकर तालीम हासिल करते थे, वहाँ पर तालीम का एक इंतज़ाम किया।
इसके अलावा जो इलाके फ़तह किए थे, जो इलाके फ़तह हुए थे, वहाँ तालीम के साथ साथ लूट मार, कत्ल गारत गरी के बजाय अमन व आतशी को पेश नज़र रखा कि तालीम भी हो और वहाँ अमन कायम हो, वहाँ लूट मार ख़त्म हो, वहाँ एक दूसरे के लोग हमदर्द व माविन बने। इसके अलावा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी ख्याल किया कि जो कबीला और ख़ानदान मक्के से हिजरत करके मदीने आ रहा है, और अतराफ़ में इस बात की पूरी कोशिश की कि ये सारे के सारे लोग मदीने आएँ ताकि मदीने की आबादी बढ़े, मदीने में रिजाल-ए-कार बढ़ें और मदीने की फ़ौजी ताकत इसके नतीजे में बढ़े, मदीने में मजबूत लोगों का एक ग्रोह तैयार हो जाए कि जिसके सबब मदीने की दाखिली तौर पर मदीना जो है मजबूत और मुस्तहकम हो। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी की कि जो लोग भी बड़े दूसरे कबाइल के सरदार और दूसरी जगहों के बड़े बड़े लोग थे, वो लोग जब इस्लाम लेकर आते थे तो उनको एजाज़ात से नवाजा। ऐसा नहीं किया कि उनको बिल्कुल नीचे कर दिया, बल्कि कहा कि जो कुफ्र में बड़ा था, इल्म वाला था, बासलाहियत था, वो ईमान में भी बासलाहियत होगा, बड़ा होगा। इसी तरह उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो ईमान लेकर आ गए तो उनको मुहिम्मात का सरदार बनाया, उनको एक जगह की गवर्नरी भी अता की। अबू सुफियान के घर को फ़तेह मक्का के मौके पर हम सब जानते हैं कि अमन का घर करार दे दिया था कि जो भी वहाँ पनाह लेगा वो अमन में है। इसी तरह खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का ख़िताब दिया था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरनली, फिर जिस तरह पिछले मौजू पर बात करते हुए हमने ये बात की थी कि जंग के तरीक़ेकार में तथहीर की थी, जंग बराए जंग ना हो, जंग बराए लूट मार ना हो, जंग बराए माल गनीमत जमा करना ना हो, जंग बराए इलाक़ों पे कब्ज़ा करना ना हो, बल्कि उसकी तथहीर पूरी की थी जिसमें इंसानियत का एक एहतराम सिखाया था, इंसानों को एक बड़े इंसान की ज़िंदगी को एक बड़ी चीज़ करार दिया था कि जो लोग लड़ने पर ना आमादा हों उनके साथ एक अच्छा सलूक किया जाए। इसके नतीजे में ये बात सबको समझ में आ गई थी कि ये अमन व आतशी का दीन है, अमन का, मोहब्बत का दीन है। इसी तरह यहूदी आबाद थे मदीने के अंदर, यहूदियों की तथहीर करनी थी, तो जब जैसे जैसे ताकत पकड़ते चले गए यहूदियों की तथहीर की, खैबर के जो यहूदी थे उनको बाहर निकाला, इसी तरह बनी कुरैज़ा थे उनको बाहर निकाला, ताकि यहूदियों से की जो रुकावटें हैं, यहूदी जो मुनाफरत फैलाते हैं, उनसे मदीने की पूरी रियासत को इस्तेहकाम नसीब हो और इंतज़ामी तौर पर मदीने की रियासत जो है ना वो मजबूत हो जाए। इसी तरह इंतज़ामी उमूर को चलाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वशाविरहुम फ़िल अम्र का एक तरीक़ा इख्तियार किया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुख्तलिफ़ मामलात में मुशावरत करते थे। और ये बात भी सबके इल्म है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर मामले में शरीक मशवरा होते थे। तो सहाबा कराम भी और दूसरे लोग भी इस बात को समझ गए थे कि हुज़ूर के अगर कोई वज़ीर हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। गोया वज़ारत का भी एक अनरिटन या इनडायरेक्ट एक निज़ाम कायम किया था कि मेरे बाद अगर किसी से कोई बातचीत करनी है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात की जाए, उनको वज़ीर बनाया। इसी तरह जिन लोगों से मशवरा करना था उसमें हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार, हज़रत हुज़ैफ़ा, ये सारे के सारे लोग थे जिनसे मशवरा करते थे। और सुलह हुदैबिया के मौके पर तो कि जब दबकर सुलह हुई और सहाबा कराम की समझ में नहीं आ रहा था इतनी दबकर सुलह क्यों की, तो अपनी अहलिया मोहतरमा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा किया कि इस मौके पर क्या किया जाए, तो मशावरत का भी एक निज़ाम मुक़र्रर किया। इसी तरह नए आने वाले और नए फ़तह होने वाले इलाक़ों पर गवर्नर मुक़र्रर किए, गवर्नरी का एक पूरा सिस्टम बनाया कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर गवर्नरों को मुक़र्रर किया जाए और वो गवर्नर जो हैं अपने मामलात को ठीक तरीके से लेकर चल सकें। नए आने वाले और फ़तह होने वाले इलाक़ों पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर मुक़र्रर किए, अफ़सरों को मुख्तलिफ़ चीज़ों पर अफ़सर मुक़र्रर किए और इन अफ़सरों के इंतख़ाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अहलियत के मुताबिक उनको ज़िम्मेदारियाँ देते थे। इनके तक़वा, इल्म, दानिश और अक़ल व अमल का ख़ास तौर पर ख्याल रखते थे कि जो ज़िम्मेदारी इन अफसरों को दी जा रही है वो उसमें पूरा उतरेंगे भी कि नहीं उतरेंगे। और न सिर्फ ये कि ज़िम्मेदारियाँ देते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखते थे बल्कि फिर उनका इम्तहान भी लेते थे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब भेजा यमन की तरफ तो पूछा कि ए मुआज़, तुम जब वहाँ पर गवर्नर बनोगे तो तुम क्या करोगे, किस तरीके से फ़ैसला करोगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, पहले तो मैं देखूँगा कुरान मजीद में क्या हुक्म है, और अगर फिर हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कुरान मजीद में हुक्म ना मिला तो फिर क्या करोगे। फरमाया कि फिर मैं देखूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरीक़ेकार क्या है, क्या आपका क्या हुक्म है, और अगर फिर आपका भी, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर मेरा भी हुक्म ना हो तो फिर फरमाया कि मैं कुरान और हदीस की, कुरान और आपकी सुन्नत की रोशनी में
इज्तिहाद करूँगा कि इस मामले को किस तरीके से हल किया जाए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर उनके सीने पर हाथ रखा और कहा कि ये वो बेहतरीन तरीक़ा है माज जो तुम इख्तियार करोगे। इसी तरह ज़रूरत के तहत तनख्वाहें भी मुकर्रर करते थे, तनख्वाहों का भी एक निज़ाम कायम किया। एहतसाब के निज़ाम में जो लोग भी अम्माल और अफसर होते थे उनके ऊपर कड़ी निगाह रखते थे, उनसे मुताल्लिक़ अगर कोई शिकायत आती थी उसकी फौरी तहक़ीक़ात करवाते थे। और इसके अलावा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुलिस का भी एक अनरिटन इनडायरेक्ट एक निज़ाम मुकर्रर किया था। इस पुलिस के निज़ाम में ये खिदमत क़ैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंजाम देते थे। इसी तरह मुजरिमों को गर्दन मारना, उनको जो उनकी गर्दन उतारना होता था उसमें मुख्तलिफ़ असहाब की ज़िम्मेदारियाँ थीं, जैसे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़हाक बिन सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये लोग वो थे कि जिनको इस काम पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर किया था। इसी तरह मदीने के अंदर जो मस्जिद नबवी थी वो भी एक सेक्रेटरीट की हैसियत से मशहूर हो गई थी कि यहाँ तमाम मामलात के फ़ैसले मस्जिद नबवी में हुआ करते थे। सरबराह ममलिकत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूमत से मुताल्लिक़ जो उमूर हो सकते थे उनमें एक सेक्रेटरीट का क़याम कि मस्जिद नबवी एक सेक्रेटरीट की हैसियत थी। यहाँ से माल गनीमत तक़सीम होता था। सुफ़रा जो आते थे मुख्तलिफ़ ममालिक के वो मस्जिद नबवी में आते थे। मुख्तलिफ़ जगहों से जो लोग, जो काफ़िले, जो कबाइल, जो ख़ानदान आते थे वो पहले मस्जिद नबवी में आते थे। यहाँ से फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुताल्लिक़ जो कुछ भी तफ़सीलात होती थी वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके फ़ैसले करते थे और उसके मुताबिक फिर इन लोगों को तक़सीम कर दिया करते थे। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उमूर दाखिला से मुताल्लिक़, मदीने के इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ तमाम उमूर सर अंजाम दिए, बिल्कुल इसी तरीके से उमूर ख़ारजा भी, कि ख़ारजी उमूर क्या होंगे बहैसियत सरबराह ममलिकत के, कि कौन सी ऐसी चीज़ होंगी कि जिसमें जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ारजी दुनिया से उनका एक राब्ता होगा और दीन इस्लाम की जड़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फैलती चली जाएंगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी बेइंतहा ख्याल रखा। उमूर दाखिला तो मदीने के इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ था, यहाँ मदीने में इसका इस्तेहकाम किस तरीके से हो, किस तरीके से मदीने की रियासत मुस्तहकम हो। और उमूर ख़ारजा में इस दावत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के कलमे को, जो ये कलमा, ये दावत सिर्फ मदीने के लिए नहीं आई थी, बल्कि ये दावत और ये कलमा जो है ये पूरी इंसानियत के लिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नमूना थे, पूरी इंसानियत के लिए उनका उसवा था और पूरे कुर्रा अर्ज़ के लिए वो नबी बनाकर भेजे गए थे। और ये नबी वो इसलिए बनाकर भेजे गए थे कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, कि दुनिया में जितने भी अदियान बातिला चल रहे हैं, जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की से बगावत पर मुश्तमिल हुक्मरानियाँ चल रही हैं, हुकूमतें चल रही हैं, उन तमाम बगावतों को, उन तमाम अदियान बातिला को ख़त्म करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई को कायम कर दें। तो मदीने की रियासत मजबूत हुई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती वफूद भेजे मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास, कैसर के पास, किसरा के पास, फ़ारस में और अरीब करीब के कबाइल में। और न सिर्फ ये कि मदीने की आस पास के कबाइल में, क्योंकि मक्के से इस बात का डर था कि मक्के के लोग यहाँ पर हमला कर सकते थे, मक्के के लोग यहाँ पर दोबारा चढ़ दौड़ सकते थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किए आस पास के कबाइल से। एक पहला जो मक्के के ऊपर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशी ज़रब लगाई, वो ये कि जो 3 जगहों पर मक्के के लोग जो है अपनी तिजारत के लिए जाया करते थे। एक तो क्या करते थे कि मक्के के ताजिर गर्मियों में शिमाल की जानिब तिजारत के लिए जाया करते थे। शाम, फ़लस्तीन, मिस्र, इराक़, ये वो इलाके थे जहाँ मक्के के तुजार जाया करते थे और वहाँ जो है वहाँ से तिजारत किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिमाली रास्ते में, जो शिमाल में थे, मदीना और यम्बो के दरमियान से ये रास्ता गुजरता था, इस पूरे इलाके में दावत को इस तरीके से फैलाया, दावत इस तरीके से फैली कि यहाँ के तमाम लोग, यहाँ के ज़्यादातर लोग इस्लाम के ज़ेर साया आते गए। जब इस्लाम के ज़ेर साया आए तो इन लोगों ने मक्के के वो लोग जो तिजारती लोग थे, इस रास्ते से जाया करते थे, उनको रोकने की कोशिश की। जब उनको रोकने की कोशिश की तो मक्के के लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
गनीम हमला जिसे कहते हैं, वो गनीम हमलों की इजाज़त दी। हक़ गनीम के तहत लोगों ने फिर उनके तिजारती काफ़िलों को लूटना शुरू किया, जिसके नतीजे में वो रास्ता जो है मक्के के लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा हो गया कि जहाँ पर अमन व अमान नहीं था, उनके लिए मुश्किल पेश आई कि अब वो यहाँ से जाएँ। दूसरा रास्ता वो सर्दियों के ज़माने में इख्तियार करते थे, और सर्दियों के ज़माने में जो वो रास्ता इख्तियार करते थे वो नजद का इलाका था। नजद के यमन वगैरह से वो जाते थे, जहाँ पे सहराई इलाका था। वहाँ से जब वो जाया करते थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे इलाके में अपनी दावती और तबलीगी सरगर्मियाँ की, और इस दावत और की सरगर्मियों के नतीजे में नजद के इलाके में लोग ईमान लेकर आए। जब वो बहुत सारे लोग ईमान लेकर आ गए तो यमन का रास्ता भी मक्के के ताजरों के लिए एक मुश्किल रास्ता बन गया, वहाँ से तिजारत भी उनकी कमज़ोर हो गई। फिर इसी तरह बहरैन से ये मक्के के लोग जो हैं वो गल्ला मंगाया करते थे। जब हज़रत समामा इब्न असाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आ गए तो उनको फिर हुक्म दिया कि भाई इनको गल्ला मत दिया करें, इनसे गल्ले में रुकावट पैदा की। तो ये जो माशी ज़रब लगाई मक्के के लोगों पर, तो मक्के के लोग बिल्कुल बिलबिला उठे। फिर मक्के के अंदर कहत पड़ा तो मक्के के लोगों ने इस बात की कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ साहब ख़ानदान के ज़रिए से, जो मदीने में उनके अज़ीज़ और रिश्तेदार थे, उनके ज़रिए से लोग आए कि हमें कहत पड़ गया है, कुछ हमारे लिए कुछ करें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की तरफ 500 अशरफियों का एक ख़तीर रकम भेजी कि मदीने के गुरबा में और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके दरमियान इसको तकसीम किया जाए। अबू सुफियान तो इस पर बिल्कुल चिढ़ गए कि ये क्या बात है, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल भेजा है, इसके नतीजे में ये तो मक्के के लोग और मुतनफ़िर हो जाएंगे और जो है इस मुश्किल में आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कहत के ज़माने में गल्ले की इजाज़त दे दी कि अच्छा कुछ गल्ला वहाँ चला जाए। मक्के मदीने के अंदर यहूदी थे, जो यहूदी हर रोज़ कोई ना कोई चक्कर चलाते थे, कोई ना कोई मसला करते थे। तो सुलह हुदैबिया की, उसके लिए सुलह हुदैबिया बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि दबकर की जाने वाली सुलह है, लेकिन अगले 10 सालों के लिए मदीने को बिल्कुल मक्के की जानिब से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेव कर लिया कि मक्के की जानिब से कोई चढ़ाई ना हो। जब उस तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गए और उनको इस बुनियाद पर उनसे सुलह भी हुई कि उनको तिजारत के लिए रास्ता उनके लिए खोल दिया कि ठीक है वो तिजारत के लिए यहाँ से जाया करें। उसके बाद जो दूसरा गुरोह था जिससे मदीने की रियासत को ख़तरा रहता था वो यहूदी थे, खैबर के यहूदी थे, बनी कुरैज़ा थे। इनकी तरफ फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो की और इन लोगों को मदीने की रियासत से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। और फिर ये बात हम जानते हैं कि फिर इसके नतीजे में मक्का फ़तह हो गया। मक्का फ़तह होने में अब क्या रह गया था? मक्का फ़तह होने के लिए ये सारे जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़े इख्तियार किए, तो जब फ़तह मक्का के मौके पर मक्के के अंदर दाखिल होने लगे तो किसी ने भी कोई मुखालफत नहीं की, कोई भी लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि पुरअमन तौर पर इंसानी तारीख़ का ये वो अज़ीम तरीन वाक़या है कि जो पुरअमन तौर पर एक मक्का जो जिससे उन लोगों को निकाला गया था, जो अल्लाह के दीन को फैलाने वाले लोग थे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी को कायम करना चाहते थे, जिनको निकाला गया था, वो तमाम के तमाम लोग वापस मक्के की तरफ आए, मक्के की जानिब आए। और मक्के पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के पूरे मक्के के ऊपर अपनी हुकूमत को कायम किया। उसके बाद फिर जो आस पास के कबाइल, आस पास की ममलिकतें, 10 लाख मुरब्बा मील का इलाका है पूरे अरब में, अरब से बाहर के इलाकों में ये बात फैल गई थी कि अब ये नई ताकत है। इस नई ताकत से जो है उलझना एक आसान काम नहीं है। तबूक के मौके पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की तैयारी की, जंग तबूक के बारे में ऐलान कर दिया। फरमाया इनफिरू खिफ़ाफ़म व सिक़ालम व जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। इस मौके पर यह बात फरमाई कि निकलो खा हल्के हो या बोझल। हालांकि बहुत ख़राब मौका था, फसलें बिल्कुल तैयार हो चुकी थीं, पककर बिल्कुल तैयार थी फसलें, वो लोगों को तोड़ने का मौका था। उस मौके पर शदीद गर्मी का मौसम था, सहरा का सफ़र करना था, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको चलने का हुक्म दिया। उस मौके पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो सच्चे अहले ईमान थे, उस मौके पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और उस मौके पर हम सब लोग जानते हैं कि क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे घर का सामान लेकर आ गए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा सामान लेकर आ गए। पिछली गुफ्तगू में जैसे मैंने कहा था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 900 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दीनार की खतीर रकम दी इस गज़वे के लिए, इस मुहिम के लिए। एक सहाबी रसूल ने 4 सेर एक यहूदी के बाग को सींचा था, पानी सींचा था उसके अंदर, वो 4 सेर उनको छुआरे मिले थे, तो 2 सेर वो अपने घर वालों को देकर आ गया, 2 सेर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किए। हुज़ूर ने सारे गले के ऊपर इसको फैला दिया। तो ये वो मामलात थे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुताल्लिक़ लोगों को, तमाम लोगों को जो मक्के से
मदीने की रियासत से गैर मुताल्लिक़ थे या अपनी हुकूमतों से गैर मुताल्लिक़ थे, उनके दरमियान इस दावत को फैलाया। जब इतनी मुस्तहकम रियासत हो गई तो जो बाहर के ममालिक थे, कैसर व किसरा थे, हबशा था, ये सारे लोग महसूस करने लगे कि अरब की ताकत तो फैलती चली जा रही है। और उनके जो हलीफ लोग थे, उन बड़े बड़े ममालिक के, बड़ी बड़ी ताकतों के जो हलीफ लोग थे, उन हलीफ कबाइल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को इख्तियार किया कि वो सारे के सारे लोग इस नई नौमूज़ ममलिकत के तहत आ जाएं, अल्लाह की दीन की सरबुलंदी को इख्तियार कर लें, अल्लाह के कलमे को इख्तियार कर लें। और वो सारे के सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता इस दीन की जानिब आते गए। तो हमने देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे उमूर ख़ारजा को किस तरीके से इख्तियार किया, इस ख़ारजी मामलात को किस तरीके से हल किया कि मदीने की रियासत, मक्के की रियासत, ये जो मुसलमानों की रियासत है, ये मजबूत होती चली जाए, सियासी तौर पर इसका एक गलबा भी हो, पूरी दुनिया में इसकी बात भी पहुँचे। और फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 10 लाख मुरब्बा मील का इलाका जो है मुसलमानों के दस्ते नगर आ गया था, ज़ेर दस्त हो गया था। और वो सारे के सारे लोग खुशहाल हो गए थे, बेहतरीन तरीके से वहाँ अमन व अमान पैदा हो गया था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम उमूर इख्तियार किए थे जिसके नतीजे में लोग एक दूसरे के काम आने वाले बने। एक अमन व अमान की ऐसी बेहतरीन सूरत हो कि जो जालिम लोग हों, जो कानून को तोड़ने वाले लोग हों, उनको फ़ौरन सज़ा दी जाए। सज़ाओं का एक निज़ाम बज़ाहिर ज़ाहिर है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारा निज़ाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नुमाइंदे की हैसियत से ये सारे के सारे काम अंजाम दे रहे थे। तो बहैसियत सरबराह ममलिकत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पूरे ज़माने में जो लोग मारे गए, बहालत मजबूरी मारे गए, पूरे उस फ़लसफ़े की बुनियाद पर कि जो लोग क़ताल करने नहीं आए हैं, अहले क़ताल नहीं हैं, जो जंग नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ आदमियत का, इज़्ज़त का, एहतराम का रिश्ता इस्तवार किया जाएगा। उनके साथ एक बेहतरीन तरीक़ा, एक बेहतरीन सलूक इख्तियार किया जाएगा। और जो लड़ने के काबिल लोग हैं, जो मुसिर हैं इस बात पे कि वो लड़ेंगे, तो उनके ख़िलाफ़ क़ताल किया जाएगा। तो बमुश्किल 120 लोग, 150 लोग, बहुत थोड़े से लोग हैं जो इन तमाम जंगों में, ग़ज़वात में लोग जो है ना शहीद क़त्ल किए गए दुश्मनों के। बहुत कम लोगों के कत्ल के नतीजे में इतनी बड़ी एक इस्लामी ममलिकत थी जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर हुकूमत की, जिस पर सरबराही की, और जिसके अंदर मालियत का आलम यह था कि अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ईमान लेकर आए, उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह, मैं अगर ईमान लेकर आ जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो हुज़ूर जानते थे कि ये हातिम ताई के बेटे हैं। हातिम ताई बहुत माल वाला आदमी था, बहुत सखी आदमी था, उसके बेटे से कोई बड़ी बात की जाए। तो फरमाया था हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अदी, एक वक्त आएगा तुम देखोगे कि तुम्हारे कबीले की एक औरत सोने से लदी फंदी तुम्हारे कबीले से निकलेगी और मक्के में हरम काबा का तवाफ़ करके वापस आ जाएगी। और अमन व अमान की ये सूरत हाल होगी कि रास्ते में उससे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और ए अदी, तुम देखोगे वो वक्त आएगा कि जिस वक्त कैसर और किसरा मफ्तू होंगे, उन पर मुसलमान इक़्तिदार पाएंगे और उनके कंगन और ताज को तुम अपने हाथों में इस्तेमाल करोगे। और ए अदी, वो वक्त दूर नहीं है जब तुम देखोगे कि लोग ज़कात लेकर मदीने में फिर रहे होंगे और लोग ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवील उम्र अता की। बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके हाथों के जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए थे। झुर्रियों भरा हाथ उठाकर उन्होंने गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये 3 बशारतें दी थीं और मैं गवाही देता हूँ कि ये बशारतें पूरी हो गई हैं। मैंने उस औरत को भी देखा है जो ज़ेवरात से लदी फंदी गई थी हरम मक्का और वहाँ से बखैर आफ़ियत बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के गई और वापस आई। मैंने वो आलम भी देखा कि कैसर और किसरा फ़तह हो गए और उनके कंगनों को, ताज को हमने अपने हाथों में उछाला। और आज मैं ये हालत भी देखता हूँ कि मदीने में लोग ज़कात लेकर फिर रहे हैं और कोई ज़कात लेने वाला नहीं है। बहैसियत सरबराह ममलिकत माशी तौर पर भी खुशहाल हो गया ये इलाका, और मजमूई तौर पर, फ़ौजी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, और अमन आमा के एतबार से भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी सरज़मीन को एक ऐसा बेहतरीन ख़ित्ता बना दिया कि आज हम उसकी तलाश में हैं कि मदीने जैसी इस्लामी रियासत हमें मिल जाए, मदीने जैसी इस्लामी रियासत हम दोबारा बना सकें और फिर वही अमन व अमान की सूरत हाल हो, फिर वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे पर अमल करने में तमाम अहले ईमान को आसानी हो।
बहैसियत सरबराह ममलिकत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा काबिल तक़लीद उसवा है उन लोगों के लिए जो साहिबान इक़्तिदार हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मोमिनीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल